मंत्र जाप करते हुए कौन सी वो उंगली है जिसका सबसे अधिक महत्व है। और दूसरी बात, ये तर्जनी उंगली कभी भी माला को नहीं छूनी चाहिए। इस उंगली का निषेध है। जो गौमुखी होती है उस पर से इस उंगली को बाहर निकाल के अंदर माला जाप किया जाता है। तो दोस्तों, क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व, तो क्यों ऐसा सब कुछ किया जाता है, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, अग्नि पुराण में इसका पूरा वर्णन है कि माला जप को कैसे करना चाहिए और अगर ऐसे करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि माला जप क्यों करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इतनी मजाक बनाई है पहले सनातन की कि क्या है माला जप करते रहो, है ना, कि सब बेकार है ना। और जो दूसरे की जो माला फेरत जो भया फिरा न मन का फेर, उसको ऐसे बोल देते हैं झटके से। अरे समझ लो क्यों बोला है कि तुम माला जप रहे हो और अपने मन को ठीक नहीं कर रहे हो, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हो, तो वो माला तुम्हारा क्या करेगी, ये बोलने का मतलब था। इस बोलने का मतलब ये नहीं था कि माला मत जपो। दोस्तों, जप का बहुत ज़्यादा महत्व है, मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जिन लोगों ने पाया है उनसे पूछो, और हम भी उन्हीं लोगों में हैं। दोस्तों, मैं वो बताती हूँ जो मैंने किया है, और जब मुझे रिजल्ट मिले हैं तो फिर थोड़ा खोजी प्रवृत्ति है कि इसको जाने ऐसा क्यों। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि आप तर्जनी उंगली का निषेध क्यों करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1 बात, ये तर्जनी उंगली जो होती है ना, ये अहंकार की प्रतीक होती है। देखो, कभी भी लड़ाई झगड़े में आप किसी को उंगली दिखाते हो तो क्या होता है, वो कहता है अपनी उंगली नीचे कर। उंगली दिखाना मतलब अहंकार। अहंकार मतलब मैं बड़ा तू छोटा। दूसरी बात, ये उंगली जाती है तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ भी जा रही हैं, तो जो कि बहुत ही गलत है। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है किसी पर दोष मत देखो। तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को सही, खुद के दुर्गुणों को छुपा रहे हो और दूसरे को तुम बता रहे हो कि तू गलत है ना। तो इस तरह से इस उंगली का निषेध, पहला कारण कि ये अहंकार का प्रतीक होता है। और भगवान कहते हैं कि जो तुम ये भोग की सामग्री मुझे लगाते हो ना, खिलाते हो, ये सब कुछ तो मैंने ही तुम्हें दिया है, ये सब मेरे पास है। अब अगर मेरे पास मुझे कुछ तुम लोगों से चाहिए तो वो क्या चाहिए, वो कहते हैं अपना अहंकार मुझे दे दो। ये जो सारी चीजों में तुम मैं करते हो ना, तो कहते हैं कि तुम ये सारी चीजें मुझे दे दो, तब जाकर के मुझे असल में भोग लगेगा। तो किसका भोग, अहंकार का भोग। इसलिए इस उंगली का निषेध है। नंबर 2, गरुड़ पुराण में इसका मतलब बताया गया है कि उंगली ऐसी माला को छूने का मतलब है कि भगवान को तुम उंगली दिखा रहे हो, जो कि गलत है। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान पर दोषारोपण कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत निषिद्ध है, दोष लग जाता है। इसलिए माला को कभी इस उंगली से ना छुएं। नंबर 3, अगर तर्जनी उंगली माला को छू जाती है तो इससे माला की पवित्रता, यानी मंत्र की पवित्रता खंडित होती है। इसका भी ध्यान रखें। तो बहुत जरूरी है कि आपकी ये वाली उंगली बिल्कुल भी माला को ना छू। अगली बात दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी को तिलक करते हो तो कौन सी उंगली से तिलक करते हो, या तो अंगूठे से या इस वाली उंगली से, अनामिका से। कभी भी आप अपना इस वाली उंगली से तिलक नहीं करते हो। तो तिलक करने का मतलब क्या है दोस्तों, तिलक करने का मतलब है किसी का सम्मान करना। जब आपके घर में कोई आता है और आप सम्मान, रिस्पेक्ट करते हो, तो उनको पहले तिलक करते हो अपने घर में, यानी आप उनको सम्मान दे रहे हो। तो सम्मान देने में इस उंगली, अहंकार से आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हो।
तो इस उंगली का प्रयोग वहां भी नहीं किया जाता है। या तो अनामिका से या अंगूठे से आप किसी को तिलक करते हो। दोस्तों कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर पेड़ों को आपको सुखाना है, यानी काटना नहीं है, उसको सुखाना है, तो बहुत सारे लोग मिल करके पेड़ को उंगली दिखाते हैं। उंगली दिखाने से पेड़ भी सूख जाता है। तो ये क्या चीज है? ये वैसे बहुत खतरनाक उंगली है, इसीलिए तर्जनी उंगली को कभी भी नहीं। ये उंगली अग्नि तत्व को दर्शाती है। हमारे दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन है कि यदि आप इस उंगली से मंत्र जाप करते हो तो आपका जप नष्ट हो जाता है, यानी आपको नष्ट होने के साथ साथ आपको दोष लग जाता है। दोस्तों अगर आपकी तर्जनी उंगली माला के मेरु को छू जाती है तो उससे भी बहुत बड़ा बड़ा आपको दोष लगेगा। इसलिए माला जाप करते समय बिल्कुल भी इस उंगली का प्रयोग ना करें। तो फिर माला जप कैसे करें? तो दोस्तों माला जप करते हुए माला को इस उंगली पर रखें और इससे मध्यमा और अंगूठे से दानों को आगे आगे सरकाएं और ये वाली उंगली बिल्कुल खड़ी रखें। ये छूनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी माला को। और अगर आपके पास गौमुखी है तो बहुत अच्छा है, गौमुखी में इस उंगली को बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर ये छूने का कोई सवाल ही नहीं है। आप अपना माला जप करते रहें। तो दोस्तों ये था माला जप करने में तर्जनी उंगली को क्यों दूर रखना चाहिए, और उसकी मुद्रा यही है कि इस तरह से और यहाँ पर हृदय के पास आपका मंत्र जाप चलना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।